हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ अक्षय और अगर आज आप ये लेसन सीखने वाले हैं इसका मतलब आपने जो प्ले थ्रू देखा है, हमने एक यूथ मैशअप बनाया है स्पेशली अरमान मलिक के गानों को लेकर। और अब इसके नाम से भी आपको समझ में आ गया यूथ इसलिए क्योंकि अरमान मलिक को हम कह सकते हैं कि हमारी जनरेशन के सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल सिंगर उनको हम कह सकते हैं। अरिजीत सिंह भी देखा जाए तो एक स्टेप ऊपर है, मतलब वो जनरेशन वाइज थोड़ा से अलग हैं। अरमान मलिक एक तरीके से आजकल के जो युवा हैं, स्पेशली 20 साल से लेकर 30 साल तक के जो लोग हैं, उनको अरमान मलिक एक अलग तरीके की अपील देते हैं। तो इसलिए हमने ये जोश भरा यूथ मैशअप बनाया है। अगर आपको पसंद आया है तो आज हम इसके कॉर्ड सीखने वाले हैं। बहुत इजी कॉर्ड्स हैं क्योंकि मैशअप है, तो मैशअप में कुछ बेसिक चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। जैसे सारे के सारे जो सॉन्ग्स हैं मैशअप के, वो एक ही स्केल में होने चाहिए, स्पेशली मेजर कॉर्ड से स्टार्ट होते हुए। उसके अलावा जो स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं वो मिक्स चलते हैं। तो इसमें बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा कि मैं नॉर्मल जी लगाने के बाद सी एट 9 लगा रहा हूँ, या ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको कॉर्ड्स में समझाऊंगा। बट प्लीज़ कंसिडर इट एज अ फ्री स्टाइल थिंग कि आपको अपनी मर्जी से बजाना है कि कौन सा आपको सही लगता है, आपकी सिंगिंग के साथ क्या जाता है उस हिसाब से। तो चलिए, इनफ बातें हो गई हैं। आई रियली होप कि आज का वीडियो देखने के बाद आपका थोड़ा सा और मोटिवेशन बढ़ गया होगा और आप भी सोचेंगे कि हमें भी ऐसा कुछ बजाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता है बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता है बुद्धू सा मन है। ना 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 बुद्धू सा मन है। ना 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 अता पता रहे ना किसका हमें, यही कहे ये पल जिंदगी का हमें। अता पता रहे ना किसी का, यही कहे ये पल जिंदगी का, के खुद गर्ज सी ख्वाहिश लिए बेसाज भी हम तुम जिले, गुलाबी गुलाबी समा। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता है बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता है बुद्धू सा मन है। आँखों को तेरी आदत है, भूल के ना तो इन शिकायत है। छुए छुए तूने मुझको दिए प्यार के ये तराने जाने यार, ये जो अब हो रहा है कुछ का तब हो रहा है, क्या यही प्यार का एहसास। सूरज डूबा है यारों तो नशे के मारो गम, तुम बुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारों तो नशे के मारो हम, तुम बुला दो सारे संसार के। Ask me for anything, I can give you anything, कम तुम बुला दो सारे घर बार के। Ask me for anything, I can give you anything, रास्ते बुला दो सारे संसार के। तुझ पे सजे खूबसूरत लगे, ऐसा क्या दूं तुझे, ऐसा क्या दूं तुझे। वो हाथों की है लकीरें सभी, पहना दूं तुझे, पहना दूं तुझे। सौ आसमानों को
छोड़ के आया तेरे पास। 100 आसमानों को और 2 जानों को छोड़ के आया तेरे पास। 100 आसमानों को और 2 जानों को छोड़ के आया तेरे पास। 100 आसमानों को और 2 जानों को छोड़ के आया तेरे पास। पहला पहला प्यार है मेरा, पहला पहला प्यार है मेरा। तो पहला पहला प्यार है मेरा। चलिए शुरुआत करते हैं कॉर्ड्स के साथ। देखिए, सिंगिंग डिपेंड करती है सिंगर पर, तो जो पिच है कि आप कितनी ऊपर तक आवाज़ खींच पाते हैं, उसके हिसाब से ही आप इस मैशअप का पिच भी डिसाइड कर सकते हैं। तो जो कॉर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये करना है कि उसको कैपो लगा के बजाने की कोशिश करनी है। मैंने जो कैपो लगाया है वो फर्स्ट फ्रेट पे लगाया है, क्योंकि हमारे सिंगर के पिच के हिसाब से दैट गोज़ वेल। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो बहुत ऊंचा होगा कुछ गाने, तो आप कैपो हटा के सेम टू सेम कॉर्ड रखिए। अगर आपको लग रहा है नीचे पड़ रहा है, तो कैपो आगे अपनी पिच के हिसाब से ढूंढिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप सही पिच पर लगाकर, सही पिच पे गा पाएँ, सही जगह कैपो लगाकर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉर्ड्स के साथ। सबसे पहला कॉर्ड होगा जी ओपन, जो हम लोग प्राइमरीली यूज़ कर रहे हैं गाने में। आप चाहें तो ये वाला वेरिएशन भी यूज़ करते हैं जिसमें दोनों फिंगर्स आती हैं। नेक्स्ट होने वाला है ई माइनर। तो नॉर्मल ई माइनर ये होता है, गाने में 2-3 बार मैं ई माइनर नॉर्मल लगा रहा हूँ, बट मोस्टली मैं ये ई माइनर 7 कॉर्ड लगा रहा हूँ, जिसमें नीचे की 2 फिंगर्स वहीं की वहीं हैं। तो जी ई माइनर 7 का स्विच जो है वो बहुत नेचुरल लगता है। देन वी आर मूविंग टू सी मेजर। तो नॉर्मल सी मेजर कुछ बार हम ये इस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट फिंगर हटा लेते हैं तो ये बन जाता है सी मेजर 7, और अगर हम लिटिल फिंगर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे तो ये बन जाता है सी एड 9, ठीक है। इसमें जो बज रहा है वो मैं मोस्टली ये वाला वेरिएशन भी यूज़ करता हूँ बहुत बार। तो ये भी सी एड 9 ही है। आप देखिए वही 3 फिंगर है, बस लिटिल फिंगर हमने ऐड कर दिया। ओके, और आखिरी कॉर्ड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डी मेजर। आखिरी नहीं है, एक कॉर्ड और मुझे याद आया, बीच बीच में मैंने 1 या 2 बार ए माइनर कॉर्ड का भी यूज़ किया है। तो सारे के सारे ओपन कॉर्ड्स हैं। इस लेसन का मेन मकसद ये है कि ये वाइब आप समझ पाएँ और इसके हिसाब से डिसाइड कर पाएँ कि कॉर्ड सीक्वेंस में आपको कहाँ क्या चेंजेस करने हैं। जो मैंने प्ले किया है वो एक स्टैंडर्ड की तरह आप ले सकते हैं, बट उसमें अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न। तो चलिए अब स्ट्रमिंग की बात करते हैं। देखिए ये भी बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। अगर आप पूरे प्ले थ्रू में देखेंगे, पूरे गाने में देखेंगे, तो मैंने बहुत सारे स्ट्रमिंग पैटर्न चेंज किए हैं। इस गाने का, इस पूरे मैशअप का जो मेन स्ट्रमिंग है वो है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ओके। और बहुत तेज स्पीड में प्ले हो रहा है, बार बार में। अब होता क्या है, मैं ये बात बार बार मैं अपने लेसन में बोल चुका हूँ कि जब आप बहुत दिनों तक बहुत लगातार ये वाली स्ट्रमिंग पैटर्न करते हैं तो बीच बीच में फिलर्स हैं जो आपको अपने आप से अलाउ होते हैं। मतलब आपको समझ में आता है कि यहाँ बीच में मैं एक्स्ट्रा बजा सकता हूँ। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बैक टू बैक बजाएंगे तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यू कैन स्टिक टू दैट, इट विल वर्क इन द होल सॉन्ग, ठीक है। लेकिन अभी जो बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीजें सुनाई दे रही है ना, ये मैं आपको बोल के अगर याद करवाऊंगा तो आपको नहीं आएगा। इसलिए स्टिक टू द बेसिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो बीच में गैप्स हैं, ये गैप्स अपने आप से फिल करने लग जाएंगे अगर बैक टू बैक प्रैक्टिस करेंगे तो। इसके अलावा कुछ पैटर्न्स, जैसे गाने का स्टार्ट जो है वो मैं पाम म्यूटिंग से कर रहा हूँ। तो अपना पाम रखना है यहाँ पे, बैक ऑन द स्ट्रिंग्स एंड नियर टू द ब्रिज। तो गाने का इंट्रो जो है वो मैं पाम म्यूटिंग में प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत बार मैं इस तरीके की म्यूटिंग कर रहा हूँ, सिर्फ पाम म्यूटिंग नहीं है। इस तरीके के वेरिएशन जो हैं पूरी परफॉर्मेंस में बीच बीच में एक अच्छा डायनेमिक देते हैं आपके रिदम में।
मतलब ऐसा नहीं मोनोटोनस नहीं लगती हैं आपकी रिदम, ठीक है। तो आप भी टाइम टू टाइम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। इवन बीच बीच में आप चाहें तो डाउन डाउन डाउन, अप डाउन डाउन, डाउन डाउन डाउन, अप डाउन डाउन, डाउन डाउन डाउन, अप डाउन डाउन। सो डाउन डाउन डाउन, अप डाउन डाउन, डाउन डाउन डाउन, अप डाउन डाउन। फॉर एग्जाम्पल, 100 आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आया तेरे पास, ठीक है। सो डाउन, ये भी चल सकता है डाउन अप डाउन अप डाउन, अप डाउन अप डाउन, या मे बी डाउन डाउन डाउन, अप डाउन अप डाउन डाउन, डाउन डाउन डाउन, अप डाउन अप डाउन डाउन। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके से साउंड कर पाएं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मैशअप पसंद आया होगा और ये लेसन भी समझ में आया होगा। जैसा भी है प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, आपके कमेंट से हमें एक क्लैरिटी मिलती है। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और एफर्ट लगा पाएँ, जिससे कि आप भी अच्छे से अच्छा सीख पाएँ। दैट इज़ द मोटो। ओके, चलिए, कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट सून।